वेलकम टू लर्निंग विद। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको इनको बिना लॉन्ग डिवीजन किए, मतलब आपको बिना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज बताई होगी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है, मतलब हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 हो सिर्फ, या तो 5 हो, या 2 और 5 अगर दोनों हो, तभी हमारे जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर ऐड हो जाता है, सपोज 3 हो गया, 7 हो गया, कुछ और नंबर अगर हो गया, तो फिर हमारा जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको पूरी वैल्यूज को सॉल्व करने के बजाय हमको सिर्फ देखना है कि हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स क्या है। अगर फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं सिर्फ, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 दोनों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नहीं है अगर, तो फिर आप बोलोगे इसके अलावा अगर और कोई भी फ्रैक्शन आ रहा है या और कोई नंबर आ रहा है, तो आप बोलोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा नंबर है 3125। इसके आप फैक्टर्स निकालो, 3125 फैक्टर्स निकालो, क्या क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से चेक करते हैं, 5 6 30, फिर 1 2 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। तो 3125 के फैक्टर्स क्या हुआ है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। मैंने आपको क्या बताया, आपका जो नंबर है उसके फैक्टर्स या तो सिर्फ 2 हो सकता है, या तो सिर्फ 5 हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, 5। 3125 का फैक्टर आप 5 to the power 5 लिख सकते हो, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देगा। दूसरा 8 का देखते हैं, 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपको पता है 2 2 4 8, 2 2 2, 2 2 4, फिर 2 1 2। ठीक है, अब 8 के फैक्टर्स क्या हुआ है, 8 के फैक्टर्स हुआ 2³ सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या देगा, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देगा। तीसरा 50 को आप चेक करो क्या आएगा, 2 2 4, 2 5 10, फिर 5 से हो जाएगा, 5 5 5 1। इसमें क्या हो रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब 50 का अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 to the power 1 into 5 to the power 2। ठीक है, 5 स्क्वायर ये आ गया, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपको क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देगा। नाउ लास्ट अपना, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं आपको सिर्फ इतना ही करके बता रही हूँ, बाकी क्या आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब इसमें देखो आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है। 2 है, ठीक है, चेक, 5 है, चेक, बट यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है ना, तो मैंने आपको बोला कि एक और अगर नंबर एडेड है, एक और कोई फैक्टर आ रहा है, तो फिर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये देगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बाकी के और क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ऐसे ही करोगे, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालोगे, अगर फैक्टर 2 5 या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए फर्स्ट क्वेश्चन में, इनके जिनके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको आपको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, इसका तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो इसको तो सॉल्व करोगे नहीं, ये 3 हैं जो टर्मिनेटिंग आए थे। अब इनको देखते हैं कि इनको अगर डेसिमल में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो ये है 13 डिवाइडेड बाय 5, क्या निकाला था मैंने, 5 to the power 5, ये आया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट कि यहाँ पे नीचे 1000 या 10,000 के फॉर्म में मुझे वैल्यू मिल जाए। 1000 और 10,000 के फॉर्म में अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे ना इसे किसी नंबर से, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, आप लोगों को कोई आइडिया है? देखो हमें पता है कि 2 × 5 क्या होता है, 10। अगर ये 5 to the power 5 है, मतलब ये 5 × 5 × 5 × 5 × 5 हो रहा है, अगर मैं हर 5 को एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 5 10 इंटू 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 2 इंटू 5 10 10 मिल गया। अगर मैं यहाँ 5 टू द पावर 5 की जगह 2 टू द पावर 5 से, और क्योंकि नीचे कर रहे हो तो मैंने बताया हमेशा आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं करोगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। तो आपने 2 टू द पावर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो आपकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2 टू द पावर 5 कितना होता है, फिर बताएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ये करना है आपको। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 13 करो कितना होगा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 2 3 6 11 4 कितना आ गया 416। तो आपको न्यूमरेटर में मिल गया 416, डिनोमिनेटर में क्या मिला 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 टू दी पावर 5 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये मिल गया। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर जीरोस होते हैं तो बहुत इजी होता है कि आपको कितने डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाना है। अगर यहाँ 5 जीरोस हैं तो आप ऊपर क्या करोगे 5 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगा दोगे। अब 5 डिजिट है क्या, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, मुझे 5 डिजिट्स और चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 2 जीरोस ऐड कर दूंगी, तो ये जाएगा 0.00416। ये कर दिया मैंने अपने इस नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट। क्या करा, डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 5 टू द पावर 5 आया, मैं चाहती थी कि 5 की जगह 10 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 10 100 1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ 5 टू द पावर 5 था, इसको 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख नीचे डिनोमिनेटर में मिल गया। अब न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, और जितने जीरोस हैं उतने डिजिट्स के आगे आप डेसिमल पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये होगा, दूसरा मैं करके बता रही हूँ। दूसरा क्या है 17/8, 17/8। अब 8 जो था उसको आपने कैसे लिखा था 2 टू द पावर 3, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 टू द पावर 3 से, या 5 टू द पावर 5 था तो 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर करोगे नीचे करोगे ऊपर भी करोगे, ठीक है। तो नीचे तो क्या हो गया आपका 1000, ठीक है, करके देख लेना इसको सॉल्व, आपको ये वैल्यू आएगी। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125, तो आपको 17 इंटू 125 करना कितना आता है देखो 125 इंटू 17, 7 5 35 7 2 14 17 7 7 8, फिर 5 2 1 5 12 11 2, ये हो गया 2125 अपॉन 1000। अब 1000 में कितने जीरोस हैं 3, तो आप क्या करोगे 3 डिजिट के आगे डेसिमल पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.125, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप इसको करोगे, इसमें क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है 5 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1 है, तो आपको क्या करना है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरीके से यहाँ जो 35 है इसको भी आप सिर्फ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 35 इंटू 2 हो गया आपका 70, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100, 100 में कितने जीरोस हैं 2, तो आप 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाओगे तो ये जाएगा आपका 0.7, ठीक है। जिस तरीके से ये क्वेश्चंस किए हैं, दूसरे जो आपके टर्मिनेटिंग वैल्यूज आपको मिलेंगी उनको भी आपको सिमिलरली इसी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें सबसे पहले देखना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। अगर ये टर्म रैशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको q की वैल्यू मतलब p/q है, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है या उसके फैक्टर्स क्या हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा आपका नंबर है 43.123456789। तो आपको ये पता है कि टर्मिनेटिंग है, 9 के आगे कुछ नहीं, ऊपर बार भी नहीं लगा है, इसका मतलब कि एक टर्मिनेटिंग वैल्यू। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस आर रैशनल, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, आपने हमेशा पढ़ा है कि अगर आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डेसिमल जितने भी डिजिट्स के आगे लगाया है आप डेसिमल हटा दो और उतने डिजिट्स के जीरो से आप डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस
ये हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 0 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका। अब अगर आपको q की वैल्यू बतानी है तो q क्या हो गया ये, और अगर आपको इसका फैक्टर बताना है तो क्या हो गया 10 टू दी पावर 9, क्योंकि टोटल 9 जीरोस लगे हैं तो 10 अपने आप से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया हुआ है 0.1201 001 0001, तो यहाँ पे देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि अगर 1201 1201 1201 रिपीट होता तो अपन बोलते हैं रैशनल है, लेकिन यहाँ पे 1201 रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ दो जीरोस आ गए, 3 जीरोस आ गए, आगे 4 जीरोस, ऐसे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरैशनल है, इरैशनल नंबर्स को अपन p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेम है, बस इसमें क्या था ये टर्मिनेटिंग था, इसमें इन्होंने क्या कर दिया बार लगा दिया, मतलब अभी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यूज भी क्या होती है अपनी रैशनल, तो इसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें सपोज ऐसा था 0.9 बार है ना, 999 रिपीट हो रहा था, इसको आपको बोला गया था कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप ले लेते थे कि लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, फिर आप 10 मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे, फिर 9.99 हो जाता था, फिर उसमें से x माइनस करते थे, मतलब आप 0.9 बार माइनस करते थे, इस तरीके से सॉल्व करते थे। क्वेश्चन याद है? सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, मैं पूरा क्वेश्चन ही करके बता रही हूँ, बट अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है वैल्यू क्या मिलेगी 43 1 2 3 4 5 6 4 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि टोटल 9 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद में, तो आपको 9 टाइम्स 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी q की वैल्यू क्या हो जाएगी 999999999, ये होगी आपकी q की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले जिस तरीके से 9th स्टैंडर्ड में अपन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स को p by q के फॉर्म में करते थे, उसी तरीके से आप इसको करोगे तो आपको इस टाइप की कोई वैल्यू मिलेगी और डिनोमिनेटर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको q की वैल्यू ये मिल गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ये चैप्टर अब अपना यहाँ खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब में आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने कोर्स में। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आ गई हो। अब अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।